चलिए, तो आज का न्यू टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज है 12.3। 12.3 के अंदर हमको पढ़ना है कि जब दो फिगर्स आपस में एक दूसरे में कंबाइन कर जाते हैं तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। यदि ये टॉपिक जो है 12.3 का रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड है 12.2 से। 12.2 से इतना रिलेटेड है कि जो हमने 12.2 के अंदर पढ़े थे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालते हो, उन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। उनके फॉर्मूले आपके पूरी तरीके से रिलेटेड है आपके 12.3 की एक्सरसाइज से। तो 12.3 में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स। फिगर यानी आपके जो फिगर्स दिए होंगे एक दूसरे में कंबाइन करके दिए हुए होंगे, उनको हमको सेपरेट करके सोच समझ के और अंडरस्टैंड करके उनके शेडेड पार्ट का हमको एरिया निकालना होगा। उनमें हमको यूज करने होंगे जो प्रीवियस में दो फॉर्मूले निकल कर गए हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा। तो प्लीज गाइस डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि 12.2 देखने के बाद ही इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है इसको समझना। मैं इसके फॉर्मूले को लिख देता हूँ 12.2 के को, जिस किसी भी स्टूडेंट को नहीं आते हैं प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए और साथ के साथ नोट किया कीजिए। देखिए, एरिया ऑफ यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बात करूं मैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो होता है वो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, और वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये तो फॉर्मूले ही हैं जिनकी यूजेज हमें तो ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपके 12.3 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं दो फॉर्मूलों की पड़ने वाली है। प्लीज गाइस इसको नोट कर लीजिए और आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए, अब मैं चलता हूँ टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मैं इनको मिटा देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज 12.3 का आप अपनी बुक खोल लीजिए, उसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 12.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, इसकी मुझे पता नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। छायांकित भाग मतलब ये शेडेड जो एरिया दिया हुआ है रीजन, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, बुक अपने साथ लेकर और कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठेंगे तभी अच्छी चीजें समझ में आएंगी ये। अब देखिए, मुझे इसका शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, मुझे इसकी शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो पहली बात, हमको ये नहीं पता है कि इस सर्कल का, यानी कि जो एक बड़ा जो सर्कल दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस सर्कल में इसकी रेडियस कितनी है। इसकी रेडियस सबसे पहले निकालनी होगी, इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो ये क्या है, पी क्यू और आर क्या है, क्यू और आर है इसका व्यास, क्या है व्यास, यानी कि ये इसका डायमीटर है, क्या है डायमीटर। अब डायमीटर है ये वाला, तो इसकी ये दिया हुआ ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 24 है, ये 7 है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले इसका इस कर्ण को निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज वाली साइड को निकाल लेंगे। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे,
625 एटलीस्ट 25 का होल स्क्वायर, यानी क्यू आर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपका 25। क्यू आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 25। तो ये है हो गई आपकी 25 सेंटीमीटर की। अब क्या है, अब तो सिंपली आप इसका आंसर निकाल लोगे। हमको रेडियस मिल गई कि इस पूरे बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, तो आप ठीक तरीके से देखोगे कि शेडेड पार्ट आपका क्या बन रहा है। ठीक है, तो शेडेड पार्ट जो आपका बन रहा है एक तरीके से आपका, या तो आप सेगमेंट से कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं सेगमेंट बन रहे हैं, धीरे छोटे छोटे से सेगमेंट बन रहे हैं, लेकिन इसमें हमको ये नहीं पता है कि इसका एंगल कितना है सेगमेंट का। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है ये वाला जो आपको अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है ना, इसको मैंने दोबारा से डार्क किया हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आगे वाले हिस्से को मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी हमको जरूरत नहीं है। अब आपको दिख रहा है आधा वृत्त, ये वाला जो आधा वृत्त दिख रहा है इसके एरिया में से मुझे माइनस कर देना है इस ट्रायंगल का एरिया, माइनस कर देना है इस ट्रायंगल यानी इस त्रिभुज का एरिया मुझे माइनस कर देना है। आधे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस त्रिभुज वाले एरिया को निकाल देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ शेडेड वाला पार्ट बच जाएगा, और यही मुझसे आंसर में पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लिख देता हूं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, माइनस कर देना है मुझे 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देना है, -1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको सिंपली आप सॉल्व करोगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्षेत्रफल बेस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का, और हाइट कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर की। पाई की वैल्यू है आपकी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 25/2 और ये 1/2 इसके साथ चल ही रहा है। ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, तो 12 सत्ते 84, ये 12 बार 12 सत्ते 84। अब कुछ कट सकता है इसमें, 2 से 11 बार, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 11 गुणा 625 गुणा 7 दूनी 14 दूनी 28 माइनस के 84, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 पंजे 55 की 5, हासिल लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27 की 7, हासिल लगी 2, 11 की 66, 66 और 2 68, 75/28 माइनस के 84। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे आपका आंसर अब निकल कर आ जाएगा 68 75 माइनस 28 गुणा 84 कर लेते हैं, 28 गुणा 84, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 और 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2352 अपॉन 28, माइनस करोगे 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 7 माइनस 5 कितना होगा 2, 8 माइनस 3 5, 6 माइनस 2 4, 4 5 2 3 अपॉन 8 28। ये आपका आंसर निकल कर आएगा किसका, शेडेड पार्ट के एरिया का। शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो कैसे निकाला हमने, कि पूरा पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाला यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से माइनस कर दिया ट्रायंगल का एरिया। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जब आप ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हो तब आपके पास निकल कर आएगा शेडेड पार्ट का एरिया। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है कि कौन से एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करना चाहिए जिससे कि आपके आंसर निकल कर आ जाए। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, एक फिगर दी हुई है
आप अपनी बुक में और साथ के साथ पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा कीजिए। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी कोशिश की करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का फिगर है, ये आपका पॉइंट ओ है। मुझे सिर्फ एरिया चाहिए ये वाला, जिसको मैंने ज्यादा लाइंस खींची हुई है। देखिए मुझे चाहिए कौन सा एरिया, आपके बुक में देखिए, मुझे चाहिए ये वाला एरिया, ए बी सी डी वाला एरिया, ये जो डिसाइडेड किया हुआ है मैंने। छोटा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर की, और बड़ा वाला जो वृत्त बन रहा है ओ ए, उसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर की। तो अब आपको सिंपली क्या करना है कि 14 सेंटीमीटर वाले दोनों के लिए जो एंगल दिया हुआ है थीटा 40 डिग्री है। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब करना करना क्या है इसके अंदर कि जो बड़े वाले 14 सेंटीमीटर की रेडियस वाला त्रिज्या दिया हुआ है उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो 7 सेंटीमीटर वाला वृत्त दिया हुआ है उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तब आपका ये छोटा वाला निकल कर जो शेडेड पार्ट है वो वाला एरिया निकल कर आ जाएगा। यानी बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। तो हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम 14 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर है 40 डिग्री जो दोनों में एक समान है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, बड़े वाले की बात चल रही है तो 14 × 14, 0 से 0 4 नाम 36, 7 दूनी 14, बचा कितना आपके पास नीचे 1/9, ऊपर 22 × 2 × 4, ठीक है इतना ही बचेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 44 चौके कितना होता है, सॉरी 14 है ये, 14 है क्योंकि दो से एक ही लाइन कटे, एक ही बार कटेगा ये। तो 14 दूनी 28 होता है, 22 गुणा 28, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 28 दूनी 56 की 6 हासिल लगी 5, 28 दूनी 56, 56 और 5 कितना होता है आपका 61। तो ये तो इतने वाला निकल कर आ गया बड़े वाले का एरिया। मैं लिख देता हूँ जब त्रिज्या ओ ए है तब कितना क्षेत्रफल निकल कर आया इतना, जब बड़े वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल है ये, ठीक है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब निकालूंगा छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसमें छोटे वाले वृत्त का त्रिज्य खंड कहाँ है, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्य खंड है ओ बी तक सिर्फ ओनली, ओ बी और ओडी जो दिया हुआ है ये छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल है जिसमें आपकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर की। ए बराबर थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, 40 बट्टे 360, 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 नाम 36, बचा कितना 22 और 7, 22 सत्ते 154 अपॉन 9। अब मुझे माइनस क्या करना है, अब मुझे बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले एरिया है 616 अपॉन 9 में से माइनस कर देना है इस वाले एरिया को। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 6 - 4 कितना होता है,
6 में से 4 जाएंगे तो आपका बचेगा 2, और 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 6, 4 5 11 होता है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बट्टे में 9। इसको काट लेते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, हाँ 3 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और इधर लिख देता हूँ तो कितना निकल कर आएगा, 3 एकम 3, एक हासिल इधर, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 154 बट्टा 3 सेमी स्क्वायर। तो साइडेड पार्ट का यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 154 बट्टा 3। बहुत ही सिंपल तरीका था, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को माइनस करने जा रहा था, तो आपका छोटे वाला जो शेडेड पार्ट है वो निकल कर आ जाएगा। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि किस वाले एरिया को किस में से माइनस करो ताकि मेरा आंसर करेक्ट निकल कर आ जाए। फॉर्मूला वही है जो पहले यूज किए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल या फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे ज्यादा आपके इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं आएगा। बस इतना आपको प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन करने के बाद में जो क्वेश्चन आपको करा हो कॉपी पे लिख लेना है, कॉपी पे लिखने के बाद खुद से आपको रिवीजन करना है या फिर दोबारा वीडियो को देख लेना है। अगर आप खुद से रिवीजन कर लोगे तो ये एक्सरसाइज आपको एकदम मजबूत तरीके से, अच्छी तरीके से आ जाएगी, कोई भी डाउट इसके अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि आप अगर रिवीजन करते हो, मैथ सिर्फ रिवीजन की गुलाम है, इससे ज्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको क्लियरली समझ में चीजें आएंगी। और इसमें सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखनी है कि किस वाले एरिया को किस वाले एरिया से माइनस करें। तो पहले तो होल का एरिया निकालना होता है, फिर उस वाले एरिया को माइनस कर देते हैं जो शेडेड नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, पूरे होल का एरिया निकाले, पूरे जितना भी बड़ा बन रहा था वो सबका एरिया निकाल दिया। उसमें जिसका एरिया नहीं निकालना था वो भी सम्मिलित था और जिसका एरिया निकालना था वो भी सम्मिलित था। अब उसमें से उस वाले एरिया को माइनस करते हैं जिसको एरिया को हमको नहीं लेना है। जैसे कि ओबी वाले एरिया को नहीं लेना था तो उस वाले एरिया को मैंने माइनस कर दिया। इसमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट लगता है रिवीजन का। इसका एक बार आप रिवीजन करोगे तो आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। कि आकृति दी हुई है आपकी 12.21 आपकी बुक के अंदर। आप प्लीज बुक को देखिएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो मैंने छायांकित किया हुआ है ये वाला हिस्सा, जिसमें मैंने ये जो लाइंस खींची हुई है ये सब मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और भुजा है 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। देखिएगा एक वर्ग है जिसकी 14 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं सभी। कितने की? 14 सेंटीमीटर की। ए बी सी और डी, और यहाँ पर है एक टचिंग पॉइंट पी। अब आप सोचिएगा कि मुझे सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए जो थोड़ा सा इधर से और इधर से दिख रहा है, इस तरीके का। मुझे सिर्फ इस एरिया का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। यानी इस जो जगह है इसका क्षेत्रफल मुझे चाहिए। अब आपको क्या दिख रहा है? पहले मैं देखता हूं कि ये पूरा जो कार्डबोर्ड इस तरीके का दिया हुआ है, मैं इसका पहले क्षेत्रफल पूरे कंप्लीट का निकालता हूं, ठीक है। और उसमें से मैं देखिए एक सेमी सर्कल इधर बन रहा है और एक सेमी सर्कल इधर बन रहा है जो खाली खाली दिया हुआ है। मैं इधर लिख देता हूं सेमी सर्कल और सेमी सर्कल। देखिए ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इनको हटा दूं तो सिर्फ वही एरिया बचेगा जिसकी मुझे जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, पूरे स्क्वायर के एरिया से, पूरे वर्ग के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल, इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा। इन दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो सिर्फ वही हिस्सा बचेगा जिसकी मुझे जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, पहले निकालता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? भुजा स्क्वायर। भुजा कितने की है? 14 सेंटीमीटर। 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। अब मुझे माइनस क्या करना है? दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त। तो आप एक चीज और दिमाग में सोचेंगे कि एक अर्धवृत्त इधर है और एक अर्धवृत्त इधर है। अगर दोनों अर्धवृत्तों को मैं कंबाइंड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक पूरा
सर्कल बन जाएगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। अगर दोनों दो अर्धवृत्तों को जब मैं मिला देता हूं तो एक पूरा वृत्त बन जाता है। तो मुझे माइनस करना है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर होता है। प्रॉब्लम इतनी है कि अब साला एरिया में पता तो चल गया कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, पर लेकिन पता नहीं है कि रेडियस क्या लेनी है, त्रिज्या क्या लेनी है। तो हमको पता है कि देखिए ये वाली साइड कितने की है, 14 सेंटीमीटर की, ये वाली साइड कितने की है, बीसी 14 सेंटीमीटर की, और ये भी 14 सेंटीमीटर की। तो पूरा जो वृत्त का व्यास दिया हुआ है इसको हम व्यास के एज ए फॉर्मेट ऑफ व्यास यानी एज ए फॉर्मेट ऑफ डायमीटर वी कैन यूज इट। तो बीसी को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए व्यास की तरह, यानी कि एक डायमीटर की तरह। तो इसका रेडियस कितना बनेगा, तो रेडियस बन जाएगा 7 सेंटीमीटर का। ओके, तो अब रेडियस को हम यहाँ पर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मिलाकर के निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो अभी नहीं आया, दो दो क्षेत्रफल निकाल दिए लेकिन छायांकित भाग का क्षेत्रफल अभी भी नहीं आया। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दो वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसमें से किसको माइनस, 196 में से 15154 को, तो कितना बचेगा 2 4 42 सेमी स्क्वायर। इसका और इसका एरिया मिलाकर कितना निकल कर आ रहा है, 42 सेमी स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन, और आपको मैंने बताया बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए और इससे ज्यादा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है कि देखिए ये एक इस तरीके का फिगर है, ठीक तरीके से नहीं बना है, आप अपनी बुक में देखिए 12.22 का फिगर है ये। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है OAB जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर की, और अंदर की तरफ एक 6 सेंटीमीटर का, मैं इसको मिटा देता हूं, 6 सेंटीमीटर का एक त्रिज्यखंड बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे इस पूरे सिस्टम के पूरा ये ऊपर से नीचे तक पूरा ये जो आपकी बुक में दिखेगा ये पूरा शेडेड है, इस शेडेड एरिया का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। देखिए मैं किस तरीके से निकालता हूँ इसको, एक स्मार्ट वे में निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे कि आपको आपने यहाँ कहीं भी आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे उस तरीके से आपको नहीं निकाल कर बताया होगा, इस तरीके से आपको अच्छे से बताएंगे और समझते हुए चलेंगे। तो मुझे पूरे शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। देखिए क्या करना है कि अब आप देखिएगा कि एक तो बन रहा है OAB समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें जो रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर बनाकर के कर लेंगे सॉल्व। एक दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, उसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा, इसको सेपरेट करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा देखिए अब अगर मैं इस वाले समबाहु त्रिभुज को इधर से निकाल दूं, फॉर एग्जांपल इस हिस्से को मैं इसमें से पूरे कंप्लीट को निकाल देता हूं, तो कुछ इस तरीके का हिस्सा मुझे मिलेगा। देखिएगा ठीक से, इस तरीके का हिस्सा मिलेगा। इसको निकालने के बाद इस तरीके का वृत्त रह जाएगा ऊपर की तरफ, और ये जो वृत्त, ये जो समबाहु त्रिभुज है मैंने इसको बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए और प्लस में मुझे इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा देखिए कितने का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये भी एक त्रिज्यखंड है और नीचे वाला भी एक त्रिज्यखंड था। ये है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ये नीचे वाला था लघु त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल आप किस तरीके से निकालोगे, हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 60 डिग्री का। भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके अंदर से तो निकल कर आया, ये एंगल तो दोनों के बराबर होगी।
तो जब ये 60 डिग्री है तो ऊपर वाला हिस्सा कितने का हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा 300 डिग्री का, क्योंकि टोटल कितना होता है सर्कल 360 का। 60 वाला हिस्सा निकाल दे तो ऊपर कितना रह गया 300 डिग्री का। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि पता चल गया ऊपर वाला एंगल कितना है। ऊपर वाला एंगल पता चल जाए तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों फिगर्स के एरिया को कंबाइन कर लेते हैं, आपका आंसर निकल आ जाएगा। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना ऊपर की तरफ, इसको लिख दूंगा मैं द्वितीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में द्वितीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। समबाहु त्रिभुज मतलब है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस में मेजर सेक्टर ऑफ एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्विलैटरल और मेजर सेक्टर तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर और द्वितीय त्रिज्यखंड का θ/360 πr²। अब देखिए √3/4 साइड की वैल्यू कितनी है आपकी 12, थीटा की वैल्यू कितनी है 300/360 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 6 जीरो से सॉरी 2 जीरो है, 1 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 35 6 36, 1 6 से 1 6 कैंसिल। यहाँ पर √3/4 144 प्लस ऊपर 5 गुणा 22 गुणा 6/7। इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। अब देखिएगा √3/4 इसको काटता हूं 2 और 2 से कटेगा ये 2 से 14 2 दूनी 4 2 से काटता हूं तो 36, इधर आ जाएगा 36√3 और ये कितना होगा 22 पंजे 110 110 छक्का 660 अपॉन 7। इसका ये एरिया निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया कैसे करना है। इस बार हिस्से को निकाल देंगे तो ऊपर वाला मेजर सेक्टर रह जाएगा। मेजर सेक्टर का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², लेकिन हमको पता लगना चाहिए थीटा कितना है। तो नीचे का 60 तो ऊपर वाला था हो जाएगा 300। यहाँ पर मैंने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और द्वितीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कंबाइन करके आंसर निकाल दिया। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का बहुत ही इजीएस्ट सॉल्यूशन। इससे ज्यादा इजी सॉल्यूशन आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन आप आई होप आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, इतना तो आप याद मानते होंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यानी मैंने क्वेश्चन कराया, आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया और समझ लिया, कॉन्सेप्ट को लिख लिया, इससे दोबारा ना भूले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि भुजा 4 सेमी वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने पर, भुजा है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, भुजा है आपकी 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के कोने पर प्रत्येक की रेडियस कितनी है, चलिए प्रत्येक का कितना है 4-4 सेंटीमीटर का। इसका ये जो है दिया हुआ है 4-4 सेंटीमीटर। वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, यानी 1 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, स्थूल है,
और वृत्त का क्षेत्रफल सभी कोनों को मिलाकर एक वृत्त बनता है, और एक वृत्त ये दिया हुआ है। कितने वृत्त हो गए? 2 वृत्त। 2 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 16 इंटू 16 और ये निकल कर आया 44/7। तो 16 माइनस के 44/7, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर निकल कर आएगा। सॉरी गाइस, वीडियो पॉज रह गया था, आप समझ लीजिए क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन करा दिया, पॉज रह गया। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसके बाद सभी वृत्तों के क्षेत्रफल को निकालने के बाद कितने वृत्त के क्षेत्रफल बनेंगे। एक वृत्त तो कंप्लीट ये बन गया, 1 2 3 4, 4 वृत्त ये हो गए, यानी 4 वृत्तों को मिलाकर, छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर एक पूरा वृत्त बनेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, 16 में से आंसर निकल कर आ जाएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है अब आपका 6। आई होप आपको अच्छी चीजें, सभी चीजें समझ में आसानी से आ रही है, कोई भी डाउट क्वेरी नहीं है। कोई भी डाउट क्वेरी अगर आपको आती है तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में न्यू डेली आपको अपडेट्स मिल जाते हैं, कोई भी डाउट क्वेरी होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और प्लीज वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इस तरीके का एक फिगर है ए बी सी, जहां ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी त्रिज्या दी हुई है, इसके अंदर इस वृत्ताकार है, उसकी त्रिज्या है आपकी 32 सेंटीमीटर की। रेडियस दी हुई है, जो सर्कल बना हुआ है ये, उसकी रेडियस दी हुई है 32 सेंटीमीटर की। ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब आपको ज्ञात करना है, जो मैंने इसमें लाइंस जो बनाई हुई है ना, इसका एरिया मुझे निकालना है। प्लीज गाइस पे अटेंशन और ठीक तरीके से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। हो सकता है आपके बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाए। बस इसमें मजेदार सिर्फ एक ही चीज है जो आपको समझनी है, उसके बाद तो इतना सरल हो जाएगा कि मैं अगर छोड़ भी दूंगा तो आप होमवर्क में इसको कर भी लोगे। देखिएगा, ये 32 सेंटीमीटर है, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप ये यहाँ पर सेंटर है। अब आप एक चीज देखिएगा कि हमको पता है एक समबाहु त्रिभुज है तो ऊपर कितने का होता है? 60 डिग्री का एंगल, सभी 60 60 60 के हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आप इसको रट लेंगे कि वृत्त के अंदर जब एक ही जीवा से 2 कोण बनाए जाते हो, एक तो बनाया जाता हो परिधि पर और एक बनाया जाता हो केंद्र पर ऊपर। अगर ऐसे मान के चलिए, मैं इसको इधर समझाता हूँ। एक ही जीवा है, ये एक जीवा है, इसके जरिए अगर एक में बनाऊं परिधि पर एंगल और एक में बनाऊं केंद्र पर एंगल, तो केंद्र वाला एंगल परिधि वाले एंगल के दोगुना होता है। यानी ये 60 है तो ये कितने का हो जाएगा? 120 डिग्री का। ये थ्योरम होती है कि सेंटर पर बनाया गया एंगल परिधि पर बनाए गए एंगल के दोगुना होता है यदि एक ही जीवा से वो खींचे जाए। तो एक ही जीवा से खींचे जाए तो 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 का। अब आपको सिंपली आपका आंसर निकल कर आ गया, ये समझ लीजिए आंसर आ गया। आप कुछ नहीं करना, बस इतना ही समझना था। अब देखिए क्या है, क्या आपको नीचे दिख रहा है? अब मैं अगर इसको चारों बगल से ड्रॉ करूं, चारों तरफ से, तीनों तरफ से ड्रॉ करूं, तो ये भी 120 हो जाएगा और ये भी 120 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है कि 120 वाले में नीचे क्या है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। नीचे वाला हिस्सा क्या है? लघु वृत्तखंड। ऐसे ये वाला हिस्सा क्या है? लघु वृत्तखंड। ऐसे ये वाला हिस्सा क्या है? लघु वृत्तखंड। 3 लघु वृत्तखंड बन रहे हैं और सभी की रेडियस कितनी है? 32 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है? 120। अब वृत्तखंड बन रहे हैं 3 वृत्तखंड, तो मैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो आपका पूरा कंप्लीट आंसर निकल कर आ जाएगा कि कौन कौन से सैटेलाइट पार्ट का कितना एरिया होगा। आई बात समझ में?
हमको सिर्फ थीटा निकालना था, 120 निकल कर आ गया। आपको इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझा होगा कि नहीं, तो क्या करते हैं बहुत से लोग, सर्कल का एरिया उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो थोड़ा बड़ा हो जाता है वो, उसको करना सिंपली। ये 60 है, ये इसका 120 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 3 से 60 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह पर है 120 अपॉन 3 से 60, पाई की जगह पर 22/7। एक बार फिर चेक कर लेते हैं पाई की जगह पर क्या है, कुछ नहीं दिया तो 22/7 ही लगाएंगे। आर कितना है 32 गुणा 32 साइन 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 किया 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 32 गुणा 32 इधर है, 32 गुणा 32 इधर भी है, दोनों को 32 गुणा 32 को मैं बाहर ले लेता हूं। इधर बचेगा आपका 1/3, इधर 22/7, 1/2 और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू कितना होता है √3/2। अब देखिए 32 गुणा 32 होता है 1024, 22/21 ये हो जाएगा √3/4। ठीक है, अब इसमें करना क्या था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और कर देना था, क्योंकि तीनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए। तो मैं अगर लिख देता हूं इसको मिटाकर, तीनों वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो 1024 मल्टीप्लाई 3 कर देना है, 22/21 √3/4। देखिएगा मैंने इसको क्या किया है, इस तरीके से फॉर्मेट में लिख दिया है। हो सकता है ये आपके आंसर शीट से मैच ना करे, तो आपको क्या करना है ना, इधर इसका मल्टीप्लाई कर देना, तब आपके आंसर शीट से ये मैच कर जाएगा। क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में और इस तरीके से छोड़ दिया है कि मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, इसका एरिया इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको ज्यादा कैलकुलेशन अगर करनी हो करें इसकी, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर, इसका इतना करके आंसर आ सकता है। नहीं तो आपको अपनी आंसर शीट में यहाँ पर भी आंसर आप इसका पुट करके आ सकते हो बोर्ड के एग्जाम में। ये है आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो तीनों वृत्तखंडों से मिलकर आया है, 1 2 3 तीन वृत्तखंडों से मिलकर जो एरिया आया है वो है आपका 1024 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट 22/21 माइनस के √3/4। ये आपका एरिया निकल कर आ गया। तो ये था आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वेरी सिंपल और शॉर्ट वे में, इससे ज्यादा आसान तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। फिर भी अगर डाउट क्वेरी होती है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, तब भी सॉल्व नहीं होती तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर भी आप अपने कमेंट्स का आंसर ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको सभी चीजें अच्छी से समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब करना ना करना ये आपके हाथ में है, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहता सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, आपको चीजें अच्छी लगेंगी, तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे, मेरे कहने से आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगता है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसा लगता है कि ये चैनल, ये जो कंटेंट है, जो ये टीचर पढ़ा रहा है मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें देरी मत कीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD एक भुजा है, ठीक है, इस तरीके का फिगर है। इसमें जो मुझे जो बीच में सेंटर में जो एरिया है ना, इसका मुझे एरिया निकालना है। आपकी बुक में एक थोड़ा सा क्वेश्चन
ज्यादा डार्क कर दिया गया, लेकिन मुझे एरिया सिर्फ इस वाले का ही चाहिए। ठीक है, इसकी मैं सभी साइड्स को ले देता हूँ। ये है 14 सेंटीमीटर की साइड है पूरी कंप्लीट, ये भी 14 सेंटीमीटर की साइड है पूरी कंप्लीट, 14 सेंटीमीटर, और देन ये भी 14 सेंटीमीटर की। वो वृत्त खींचे गए हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके का आंसर है। तो पहले तो आपको मैंने हर बार यही क्वेश्चन कहा है और अब भी यही बात कह रहा हूँ कि जिस 14 सेंटीमीटर की दी हुई है और 14 सेंटीमीटर के अंदर वाला एरिया चाहिए, तो ये किसके अंदर आएगा? ये बर्फ के अंदर आएगा। ये क्षेत्रफल किसके अंदर आ रहा है? बर्फ के अंदर। तो मैं कहूंगा कि बर्फ का क्षेत्रफल, आपको चीजों को समझना है कि सर मैं किस तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, बर्फ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, ये तो निकल आया 196। अब इसके अंदर ये भी कंबाइंड है और ये चारों कोने भी कंबाइंड है। ये चारों कोने आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाले आपको चारों जो कोने दिख रहे हैं ना, ये भी इसके अंदर कंबाइंड है। पर आप एक चीज देखोगे कि ये चारों कोनों से मिलकर एक वृत्त बन जाएगा। एक चारों कोनों को मिलाऊं तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल मुझे क्या कर देना है? माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, अब देखिए आर क्या होगा। देखिए आपको पता है ये पूरा 14 सेंटीमीटर का, इधर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, इधर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 के एरिया में डिवाइड हो जाएगा तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 7। एक 7 से एक 7 कट जाएगी तो 22 7 कितना हो जाएगा? 154। तो ये जितनी चारों 1 2 3 4 चारों पार्ट्स को मिलाकर एक सर्कल बना, जिसका एरिया कितना आया? 154। अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कितना आएगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना। 196 में से माइनस कर देना 154। 6 में से 4 जाएगा 2, 19 में से 4 जाएगा 42। तो ये निकल कर आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना आंसर निकल कर आएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था। वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों कोनों को मिलाकर एक सर्कल बनेगा, उसके एरिया को मुझे माइनस कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 7 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किए। इस पूरा लेक्चर के अंदर लगभग 42-45 मिनट का लेक्चर हो चुका है। इसके अंदर हमने 7 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगली वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। लगभग 1 घंटे तक का वीडियो पूरा हो जाएगा। इसके अंदर मैं 7 क्वेश्चंस को यहीं पर स्टॉप लगाता हूँ। आप भी बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते। 7 क्वेश्चन है, काफी है, बहुत है। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन के बाद ही करते हैं, आगे की तरफ चलेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। लगभग आपके 8-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और रह गए होंगे। लगभग लास्ट 8 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपके रह गए हैं। उसको मैं वीडियो पार्ट 2 में कन्वर्ट कर दूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 वीडियोस बन जाएंगे। आप धीरे धीरे देखिएगा, आपको आसानी होगी देखने में और समझने में भी आसानी होगी। प्लीज गाइस, हर बार की तरह यही एक लास्ट जो बात कहता हूं मैं, वही आपसे फिर दोबारा कह रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। ओके।